तो अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। निकाल दिया गया और अब जो सरकार का एक निर्णय और लेबर क्लास के लिए आया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए आया है, गरीब आदमी के लिए जो लेकर के आए हैं, उससे तो सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि जहां किसान को तबाह करना चाहती है सरकार, वहीं मजदूर को और उस कर्मचारी को जो अपने बलबूते पे प्राइवेट जॉब में आया, उसको भी फैक्ट्री के मालिकों के हाथों में सौंप दिया। अब तो ये कानून बना दिया कि 300 से कम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कर्मचारी है तो जब मर्जी चाहे उसका मालिक उनको कान पकड़ करके बाहर निकाल सकता है। वो कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, ना लेबर कोर्ट में जा सकता, ना सिविल कोर्ट में जा सकता, ना किसी अदालत का जाकर के दरवाजा खटखटा सकता। तो सरकार लगातार जो है इस किस्म के निर्णय देश में लेकर के एक ऐसी हुकूमत का परिचय देने की कोशिश में है कि जैसे अंग्रेज अपने वक्त के अंदर चंद लोग बंद कमरे में बैठ करके निर्णय करके देश के ऊपर अपना निर्णय थोपते थे, या कोई राजा महाराजा अपनी मर्जी का और पसंद का निर्णय लेकर के लोगों को मजबूर कर देते थे। प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहां तक इन इश्यूज के ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के किसान जो है, जहां किसान संगठित होगा पूरे देश का, वहीं इस पूरे देश के अंदर जो मजबूर संगठन बने हुए हैं मजदूरों के, मजदूर और किसान इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को अब लड़ करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को मजबूर करेगा। यहां लगातार कुछ दिन से ये बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि हम एमएसपी के ऊपर एक एक दाना खरीदेंगे। ये कहा जा रहा था कि अगर एमएसपी पे खरीद नहीं हुई ढंग से तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पोल खुल गई। पिछले 4 दिन से जिस ढंग से मंडियों के अंदर किसान की फसल को लूटा जा रहा है, जो पीआर जो है 1828 रुपए बिकना चाहिए था, आज उस पीआर को किसान 1200 रुपए क्विंटल में बेचने पे मजबूर हो रहा है। सरकारी एजेंसी कोई खरीद नहीं कर रही। किसान सरकारी जो एजेंसी के लोग हैं उनके पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि मेरा नंबर कब लगेगा। आगे से उन अधिकारियों का जवाब आता है कि हम अपनी नौकरी आपके इस धान के लिए दांव पे नहीं लगा सकते। हमें कोई क्लियर कट आदेश नहीं है कि आपकी फसल की खरीद कैसे होगी। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था पिछले दिनों, आपके अखबारों में भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस बात को लेकर के कासा प्रचार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मंडियों के अंदर अपने मंत्रियों की ड्यूटियां लगाएंगे, हम मंडियों के अंदर अपनी पार्टी के एमएलए की जिम्मेवारी लगाएंगे ताकि किसान की फसल की कोई अधिकारी अनदेखी ना कर जाए। मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या केवल आप अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हो? क्या केवल आप प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने के लिए इस किस्म के बयान देकर के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो? आज एक भी मंडी में इनका एमएलए और मंत्री नहीं गया। आज किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके मंत्री और एमएलए हमारी मंडियों में आए, आकर के हमारी सूद लें, हमारे से बात करें। लेकिन एक भी इसलिए नहीं गया, इनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर कहीं गलती से तुम चले गए तो फिर लोग जो है तुम्हारा और दूसरे तरीके से स्वागत करेंगे। आज विशेष रूप से आपको इसलिए आमंत्रित किया था कि हमने फिर एक निर्णय लिया है कि जो भी इस देश का किसान, जो भी किसान संगठन इस देश के इस काले कानून के खिलाफ, इन जो नए बिल जो इन्होंने राष्ट्रपति से मंजूर कराए हैं, इनके खिलाफ जो कोई फैसला लेंगे, जहां हमारी जो जिम्मेवारी लगाएंगे, हम उन किसान संगठनों के साथ खड़े होकर के उस लड़ाई में, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी
कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए चाहे कोई और हदें हमें पार करनी पड़े तो भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम ये निर्णय इसलिए लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसके ऊपर एक लेवल लगा हुआ है कि वो किसान के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, वो गांव की पार्टी है, खेती करने वाले लोगों के साथ उसका संबंध है। और चौधरी देवीलाल जब भी उन्हें कोई सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने